आज हम किसानों का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। दो इट्स अ गुड साइन कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस जो किसान हमारे आज तक इस मॉडर्न एज के अंदर भी फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर ये देखिए हमजा साहब के पास जितनी चीज़ें सारी किसानों ने उगाई। हम सुबह ब्रेकफास्ट से लेके एंड तक जो भी हम खा रहे होते हैं सब किसानों की वजह से हमारे पास आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किसी जगह किसान को क्रेडिट नहीं देते। देखिए इस सर्दी में जब रात को टेम्परेचर माइनस में होता है तब भी किसान अपनी फसलों को इरिगेट कर रहा होता है, पानी लगा रहा होता है। यानी ये इतनी सख्त ड्यूटी है कि दुनिया में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें इस तरह की जो चीज़ें वो फेस करना पड़े। रात को जब आप फसलों में काम करते हैं तो आपकी जान को भी ख़तरा होता है। सो ये एक किस्म का जहाद है और इसलिए कहते हैं कि ज़राअत एक इबादत है, क्योंकि ये जब तक आप इबादत समझ के इसको करते नहीं हैं ये विल पार आ ही नहीं सकती कि आप इतने जज्बे के साथ जोश के साथ काम करें। अच्छा, ऑन द अदर हैंड दुनिया में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, इस चीज़ को रिगार्ड किया जाता है, इस चीज़ को ऑन किया जाता है कि फार्मर्स पूरी नेशन के लिए अनाज उगा रहा है और इसको हमने रिवार्ड देना है, ऑनरशिप लेते हैं ना, ऑनरशिप लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बिल्कुल जो लावारिस तबका है वो फार्मर्स का है। हम कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बर्डन आपने डालना है, रोटी सस्ती करनी है किसान की गंदम सस्ती कर दो, तेल सस्ता करना है किसान के ऑयल सीड सस्ते कर दो, राशन सस्ता करना है किसान की चीज़ें सस्ती कर दो। कोई किसी के साथ कोई किसान को नहीं पूछता कि भाई तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम्हारी कॉस्ट कितनी आ रही है। इस साल जो किसान ने गंदम प्रोड्यूस की थी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 3500 रुपये मन थी। ये रिसर्च स्टेशंस का डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है कि 3500 रुपये मन गंदम इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है फार्मर की, 3900 में हम बाय करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बदकिस्मती से 26-2700 में बिकती रही। इसका मतलब है 12-1300 रुपये फी मन किसान को हमने लॉस दिया। और आपका 60-70% किसान जो है वो गंदम लगाता है, यानी पूरे पाकिस्तान के 70% जो आपका तबका है आपने उसको लॉस दिया। इसी तरह राइस के साथ भी हमने फार्मर को लॉस दिया। अब इस वक्त ये देखें कि गन्ने का सीज़न चल रहा है। अब हमारे हमसाया मुल्क में गंदम की फ़ी मन कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 500 रुपये है, जबकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट 200 से 250 रुपये है। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 400 रुपये से ऊपर है गन्ने की फ़ी मन, और हम जो किसान को दे रहे हैं इस वक्त वो सिर्फ 325 से लेके 360, यानी अगेन गन्ने में भी हम फार्मर का लॉस कर रहे हैं। तो ये वो प्राइसेस हैं। अच्छा, ये प्राइसेस का मसला है। ये सारे जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं सबको पता है कि इस वक्त किसान पिसा हुआ तबका है, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। मतलब आप अलमिया ये देखें कि एक ऐसा तबका जो कि आपकी पूरी मुल्क की, आप एक ज़राई मुल्क कहलाते हैं, उसकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब आप उस किसान की हालत देखें तो आपको लगता है कि ये हम वही लोग हैं जो इनकी बनाई हुई, इनकी उगाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वो तबका है जो निगलेक्ट हो रहा है और जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जिसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, जब पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, हमने 98 में जब एटॉमिक टेस्ट किए अपने, तो उस वक्त जितनी भी फाइनेंशियल एम्बार्गोस पाकिस्तान में लग गई, यानी ना कुछ आप किसी से ले सकते हैं ना दे सकते हैं, तो 2-3 साल जो फार्मर था इसने सारी चीज़ें उगाई और पाकिस्तान को स्टेबल रखा। आप ये सोचें कि सिर्फ हमें 10 से 15% गंदम इंपोर्ट करना पड़ती है। ये गुज़श्ता 3-4 साल हमने की है। तो जो हमारे फाइनेंस वाला चैप्टर है वो बुरी तरह मुतासर हो जाता है उससे। हम वो जो हम 2 से 3 बिलियन डॉलर देते हैं बाहर, वो फिर हमें साथ मिल नहीं रहा होता। और अगर किसान इससे ज़्यादा अगर आपको झटका दे दे तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। लेकिन ये जो पॉलिसीज़ हैं हमारी, ये किसान खुश हैं। वो इस वक्त जो किसान की सिचुएशन है, वो एक शेर है बड़ा अच्छा कि जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खुशा गंदम को जला दो। अब किसान के पास कोई अल्टरनेट नहीं है, वरना इस वक्त पाकिस्तान में किसान फैक्ट्री होती तो बंद कर देता, प्रोडक्शन यूनिट होता बंद कर देता, जॉब होती छोड़ देता, लेकिन उसका ये स्किल है, उसका स्किल है ना, उसको और कुछ आता नहीं है। और इसका हम फायदा उठा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट
इसका फ़ायदा उठा रही है कि इसको कुछ नहीं आता, यही ज़मीन है इसके पास और इसी ज़मीन में ही इसने मरना और जीना है, तो इसका फ़ायदा उठाओ। सिर्फ ये वजह है। और इस वक्त आप ये देखें कि आप मुख्तलिफ सर्वेस छपते रहते हैं, इस वक्त किसान जो है वो हमारी मौजूदा हुकूमत से सबसे अगर नाला तबका है तो वो किसान है। आई एग्री, या और हमने देखा भी है कि आए रोज़ किसान एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, और वही बात है, उनके मुतालबात हैं। गंदम की आप बात कर रहे थे, पिछले दिनों इतना बड़ा मसला चला, किसान रोड पे बैठे रहे इस एहतजाज के चक्कर में। अब एड्रेस करने वाला फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में, सॉरी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान में ना 3 सेक्टर बनते हैं एग्रीकल्चर में। नंबर 1 रॉ मटेरियल सप्लायर है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल हैं, खाद्य हैं, बीज हैं, ज़रूरी अद्वियात हैं। दूसरा तबका है किसान का, जिसने प्रोडक्शन करनी है। और तीसरा तबका है प्रोसेसिंग का, जिसने किसान से रॉ मटेरियल उठा के आगे प्रोसेसिंग करके फील्ड में देना है। अब जैसे आप मिडल मैन भी कहते हैं, या मिडल मैन भी आप कह सकते हैं, लेकिन मिडल मैन तो रॉ मटेरियल में डील कर रहा होता है। आगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है पूरी हमारी, जिसने मेज गंदम लेके आटा बनाना है, मेज लेके आगे उसकी प्रोडक्ट्स बनानी है, बीज लेके तेल बनाना है, ये सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। आपकी रॉ मटेरियल इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंतहाई यूनाइटेड है और इंतहाई वेल मैनर्ड, वेल प्लान्ड तरीके से चल रहे हैं। बीच में एक रह जाता है किसान। अब किसान सबसे अनमैनेज्ड तबका है। और आपको एक और बात बताऊं कि किसान को मैनेज होने ही नहीं दिया गया। क्यों? किसान की एक तंजीम थी, एक वक्त था, आज से कुछ 10 साल पहले, फिर इसको डिवाइड एंड रूल फार्मूला लगाया गया कि ये अपने हक के लिए खड़े ना हो। इस वक्त 3 तंजीमें हैं और तीनों में से कोई भी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव तंजीम नहीं है किसानों की। यानी किसी प्लेटफॉर्म पे किसान अपनी आवाज नहीं उठा सकते। एक किसान एक साइड पे डिवाइड हो जाएंगे, दूसरे किसान, दूसरा तबका दूसरी साइड पे, और किसानों की आवाज जब आप यूनाइटेड हो के नई आवाज़ उठाएंगे, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। देखिए, मैं छोटी सी मिसाल देता होता हूँ कि इंडिया में 2020 में एक एक्ट आया था, उसे कहते थे फार्म रिफॉर्म्स एक्ट। ठीक है। और वो एक्ट ये था कि गवर्नमेंट जो सपोर्ट प्राइस देती है या कम्युनिटीज बाय करती है एग्रीकल्चर, वो उससे आउट हो रही थी। ये प्राइवेट सेक्टर के जिम्मे डाल रहे थे कि आप खरीदो फरोख्त करें, हम इसमें से माइनस होते हैं। बाकी भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन उसकी मेन चीज़ ये थी। इसके ऊपर किसान सड़कों पर आए और 7 माह तक एहतजाज किया और मोदी ने किसानों से जाके माफ़ी मांगी और अपना एक्ट वापस लिया और 30 प्रोडक्ट्स के ऊपर सपोर्ट प्राइस अनाउंस की इंडिया में गवर्नमेंट ने। अच्छा, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में चंद माह कबल उसी तरह का बिल आया है और किसी किसान को पता तक नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ है। अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर आउट हो चुकी है सपोर्ट प्राइस से। ना कोई हुकूमत चीज़ खरीदेगी, ना हुकूमत ज़रूरी मुदाखिल करेगी, ना हुकूमत सपोर्ट प्राइस अनाउंस करेगी। यानी अब हम टोटल मिडल मैन या फिर जो मार्केट फोर्सेस हैं उनके हाथ में है। वो किसी तरह भी फार्मर को ब्लैकमेल कर सकते हैं, जिस तरह आप कर रहे हैं। सबको पता चल रहा है, गन्ने के साथ, वीट और राइस के साथ, कॉटन के साथ। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में अगर कोई किसानों की तंजीम एहतजाज करते हैं, लेकिन देख लें किसी को पता ही नहीं चला ये क्या हाल है। उस्तगफिरुल्लाह, मतलब हम कैसी बात कर रहे हैं आज के दौर में, और अपने हमसाया मुल्क की हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें। बिन्यामीन साहब, मैं चाहूँगी ज़रूर थोड़ा सा पॉलिसीज़ को लेकर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, इन सारी चीज़ों को जो हम लैक करें, क्योंकि हमारा फार्मर अभी तक उस ओल्ड स्कूल तरीके से एग्रीकल्चर के चीज़ों को कर रहा है। दो की कुछ जगह पे है, बट वो अप टू द जो कह लें ना मार्क नहीं है चीज़ें। सो व्हाट डू यू थिंक कि हमें क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है टू फैसिलिटेट आवर फार्मर्स? अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि हम जब तक किसान को एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट नहीं देंगे, एक डूएबल बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं देंगे, तब तक फार्मर कोई अच्छा काम कर नहीं सकता। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारा फार्मर जो है, हम 5 अरब अमेरिकी डॉलर का खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं बैरून ममालिक से, जो हमारी ज़मीनों में उग सकता है। अच्छा, हमारे पास ये पोटेंशियल है। यस, हमारा जो पेट्रोलियम ऑयल है वो ज़मीनों में से नहीं उग सकता ना, नहीं निकल सकता, बहुत कम निकलता है क्वांटिटी में, लेकिन हम खाने वाला तेल ज़मीनों से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही किसान कोई चीज़ ग्रो करता है, उसकी प्राइस थोड़ी ऊपर जाती है, हुकूमत बाहर से ऑयल इंपोर्ट कर लेती है। तो इसका मतलब है कि अगले साल अगर किसान को लॉस हुआ तो वो किसान
फसल नहीं लगाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को इंपोर्ट 1-2 साल के लिए बैन करनी चाहिए ताकि किसान अपना मकामी सतह पर बिल्कुल उगाएं ठीक और है। सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। हम इतना बड़ा जो ज़र मुबादला देते हैं उससे हमारी जान छूट जाए। अच्छा, एक ये पॉलिसी मैटर है जो हुकूमत इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जब लगाएगी तब बेनिफिट जो है वो फार्मर को आएगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क है 30 ज़रूरी चीज़ों के ऊपर स्पोर्ट प्राइस देता है। स्पोर्ट प्राइस ये है कि आपके मराकज़ बने हुए हैं हुकूमत के, अगर बाहर मार्केट में उससे अच्छे रेट पे बिक्री चीज़ तो आप बेच दें, वरना उस रेट पे गवर्नमेंट को आके दे दें। ये इंडिया में 30 चीज़ों पे हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट कम से कम कुछ 4-5 चीज़ों पे स्पोर्ट प्राइस दे दे, जो ये चाहते हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े, उस पर किसानों को स्पोर्ट प्राइस दे दें और बाइंग कर लें किसानों से। तो ये एब्सोल्युटली हमारे किसान दुनिया के मेहनती तरीन किसान हैं, जो कहेंगे वो पैदा कर दें। अच्छा, इसके बाद ये देखें कि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई ज़हानत जो है वो अब दुनिया में ज़राअत में इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है। हम आज भी जहर से जड़ी बूटी मारते हैं, जहर से फंगस का ट्रीट करते हैं, जहर से हम फसलों को मुख्तलिफ जहरों से मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से लेज़र के ज़रिए हो रहा है। अब देखिए, ये अभी नया काम है, इसमें तो पाकिस्तान आ सकता है। हमारे इदारे हैं जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हमारे इदारे हैं जो मैकेनिकल चीज़ों को समझते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे विल और प्रेफरेंस का और प्रायोरिटी का मसला है। यहाँ पे ये मसला नहीं है कि यहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते, फैसिलिटेट। आपने भी पहले अपने जो ब्रेक से पहले हम बात कर उसमें बात की कि हमने खुद नहीं किया अपने किसानों को इतना अप टू डेट, तो ये विल का ही मसला हुआ ना। यू एग्री विद दैट? या बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, प्रायोरिटीज बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि प्रायोरिटीज नहीं है, वरना पूरी दुनिया में AI का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में, और हमारे किसी रिसर्च स्टेशन में आज तक इस पे इनिशिएटिव नहीं लिया गया, किसी यूनिवर्सिटी में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, किसी जगह पे आप फार्म के ऊपर प्रैक्टिकल चीज़ नहीं देखेंगे जिस पे मसनूई ज़हानत इस्तेमाल हो रही हो। हम आज भी वही 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो फार्मर का एक और प्रॉब्लम है, वो इनफैक्ट प्रॉब्लम का नहीं है, वो फार्मर का नहीं है प्रॉब्लम, वो हमारे रिसर्च स्टेशन का है। हम किसानों को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है क्रॉपिंग की, वो नहीं सिखाते नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास आके सीख लें, जबकि दुनिया में ऐसे नहीं होता। क्रॉपिंग जोन्स बने होते हैं, उन क्रॉपिंग जोन्स में हुकूमत के या रिसर्च स्टेशन के लोग मौजूद होते हैं और वो प्रैक्टिकली जाके फार्मर्स को बता रहे होते हैं कि अगर आप ये काम ऐसे करें तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। मगर हमारे यहाँ किसानों को अगेन प्राइवेट कंपनीज के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है, जो अपनी चीज़ें बेचने के लिए उसको ज़रूरत है नहीं जहर की, उसने जहर डलवाना ही है उस खेत में क्योंकि वो वहाँ गया हुआ है, उसने खाद डलवानी ही है क्योंकि वो वहाँ गया हुआ है, उसने वो बीज अपना बेचना ही है किसान को। तो इसकी जगह अगर गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो नीड असेसमेंट बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करवाएगा, लेकिन जाहिर है जब प्राइवेट कंपनी गई है तो उसने अपनी चीज़ बेचनी है। सो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है आप और मैं यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रॉपर इदारे मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर ये चीज़ फोकस में नहीं है तो ये कितनी अफसोसनाक बात है कि आज हम 2024 में बैठ के, जहाँ दुनिया अभी बिन्यामीन साहब ने कहा AI का इस्तेमाल करिए, जो कि अभी लेटेस्ट चीज़ है, और पाकिस्तान के अंदर भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारा किसान जो इतने सारे चैलेंजेस से दो चार है और जिसके ऊपर आपकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, अगर आज भी हम उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कितने अफसोस और अलमिया की बात है। थैंक यू वेरी मच बिन्यामीन साहब कि आपने बड़ी अच्छी सजेशंस भी दिए हैं और इस हवाले से बताया भी है। आज चूंकि हम फार्मर्स के हवाले से दिन को सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट तो खैर हमें इन्हें रोज़ करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये सोचना और ये कुछ करना पड़ेगा इन किसानों के लिए कि ये बेचारे जिस हालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आए रोज़ सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, एहतजाज, धरने, अगर हम इनके एड्रेस नहीं कर सकते इश्यूज़ तो फिर हम किस मुंह से एक्सपेक्ट करते हैं कि किसान हमारे लिए अनाज उगाएगा। बड़ी अफसोस की बात है जी।